जोहार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार स्टडी फॉर गोल्स पर आप सबों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं कि झारखंड कांस्टेबल वर्ष 2016 में पूछे गए सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को हम देखेंगे। फ्रेंड्स, मैं कई बार बता रखा हूं कि जब भी आप रणभूमि में उतर रहे हैं तो आपका जो दुश्मन है उसके बारे में आपको डिटेल पता होना चाहिए कि जो दुश्मन है उसके पास सैनिकों का स्ट्रेंथ क्या है, उनका युद्ध शैली क्या है, उनके पास हथियार क्या है, इन सब ये चीजें पता होना चाहिए। तो ये जो पढ़ाई है और जो कंपटीशन एग्जाम का तैयारी है यह भी कुछ युद्ध के ही समान है। मतलब अगर आप मान लीजिए झारखंड कांस्टेबल का तैयारी में उतर रहे, हाँ, आपने बहुत से बच्चे फॉर्म भर चुके होंगे, बहुत से बच्चे फॉर्म भर रहे होंगे, तो आपको जो झारखंड में पहले कांस्टेबल के एग्जाम हुए हैं उनके बारे में डिटेल पता होना चाहिए कि जो प्रश्न है कैसे पूछे जाते हैं और प्रश्नों का लेवल क्या रहता है। तो इससे क्या होगा, आपका जो तैयारी है ना वो आसान हो जाएगा। आप तैयारी जो अपना स्टार्ट कर रहे हैं उसे आसानी से कर सकते हैं। आप डेविएट नहीं होंगे, बेवजह की चीजें ना पढ़ेंगे, पढ़े सिर्फ उतना सफलता के लिए जरूरी है जितना वाला थ्योरी पे आप चलेंगे तो इजिली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपको सहयोग कर रहा हूं कि 2016 में वैकेंसी आया था 2015 में फ्रेंड्स, करीब 7,000 कुछ पदों पे, और 2016 जनवरी के आसपास इसका एग्जाम हुआ था। और भाग्यवश मैं भी इस एग्जाम में बैठा था और इस एग्जाम में पीटी में पास हुआ था, मेंस में पास हुआ था मैं, और फाइनली रनिंग में थोड़ा गड़बड़ा गया था, मैं रनिंग में सिलेक्शन नहीं हो पाया था। बाद में कुछ अच्छा कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है, वहाँ पे रनिंग में मैं चढ़ा तो बाद में मैं वहाँ की गलतियों को ध्यान में रखते हुए सब इंस्पेक्टर का दौड़ में मैं फाइनली सेलेक्ट हुआ। और आज देखिए कि मैं जिस प्रश्न को एग्जाम में हल किया था उसी प्रश्न को आपके सामने बता रहा हूं। तो चलिए फाइनली आते हैं हम लोग इस वीडियो पे और देखते हैं प्रश्नों का स्तर क्या है। इसके अलावा फ्रेंड्स, अब फिर से संडे को फ्री मॉक टेस्ट कांस्टेबल को लेकर शुरू हो गया है। संडे फ्री मॉक टेस्ट में पेपर 2 का मॉक टेस्ट आपको संडे को देखने को मिलेगा। समय है 10 AM टू 12:15 PM तक। समय आपको अगर ये कन्वीनियंट ना लगे तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इसमें बदलाव कर सकते हैं। तो इस टेस्ट से जुड़ने के लिए क्या करना है, स्टडी फॉर गोल्स ऐप डाउनलोड कीजिए और आप, यह बिल्कुल निःशुल्क टेस्ट है, आप इससे जुड़ सकते हैं। ये बाइलिंगुअल टेस्ट है, तो यहाँ पे आप जुड़ के अपना ग्लोबल रैंक, ज्यादा से ज्यादा बच्चे देते हैं उन बच्चों के बीच में अपना रैंक देख सकते हैं। ठीक है, चलिए। और जेएसएससी सीजीएल का प्रॉपर टेस्ट हो रहा था, अभी जेएसएससी सीजीएल का जैसे कुछ डेट वगैरह आता है तब हम लोग उसके टेस्ट को भी कंटिन्यू करेंगे। बाकी फ्रेंड्स, झारखंड कांस्टेबल के जो क्लासेस हैं वो यूट्यूब पे मंडे से रेगुलर आएंगे। मंडे और वेडनेसडे को मैथ आएगा राकेश सर के द्वारा, यह लाइव क्लास होगा। और ट्यूसडे और फ्राइडे को हिंदी का आएगा, इसमें केपी सर या कमलेश महतो सर के द्वारा क्लासेस लिए जाएंगे। और थर्सडे और सैटरडे को मैं झारखंड जीके पढ़ाऊंगा और सुधांशु सर के द्वारा नेशनल जीके पढ़ाया जाएगा। देखिए, कई बच्चे ना, पिछले बार मैं एक वीडियो बनाया था सिलेबस वाला, तो उसमें कई बच्चे कमेंट कर रखे थे कि जीएस में जीएस सिलेबस लिख रखा है और जीएस में उनका कहना था कि नेशनल जीएस ही पूछेगा। तो आपका जो यह कहना है ना, बिल्कुल गलत है। 2015 में जब एग्जाम हुआ था तो सेम यही सिलेबस था, जो केवल उसमें पीटी था और मेंस था। यहां पे केवल पीटी को हटा दिया और मेंस से केवल। तो वहां पे जो एग्जाम हुआ था फ्रेंड्स, वहां पे आप एग्जाम का पैटर्न तो जानते हैं। और एग्जाम में क्या होता है, तो 25 प्रश्न जो पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, वो न्यूमेरिकल एबिलिटी के होते हैं, यानी मैथ्स के होते हैं, मैथ्स के होते हैं। ठीक है, उसके अलावा 50 प्रश्न जो होते हैं फ्रेंड्स वह हिंदी के होते हैं, हिंदी के होते हैं। और 25 प्रश्न जो होते हैं वह क्या होते हैं, तो जीएस का होता है। तो इस जीएस में जनरली पीटी में क्या था ना कि ये इसे फॉलो नहीं किया था। पीटी का एग्जाम हुआ था 2016 में जनवरी में, तो वहां पे इसे फॉलो नहीं किया था। वहां पे जीएस में आपको लगभग 33 या 34 प्रश्न पूछ लिए गए थे। इसमें से फ्रेंड्स 14 से 15 प्रश्न जो थे वो झारखंड जीके के थे, मतलब झारखंड सामान्य ज्ञान के थे। तो मैं बोल रहा हूं ऐसा नहीं है कि आपको झारखंड सामान्य ज्ञान नहीं पूछेगा, जीएस लिख दिया मतलब झारखंड के भी प्रश्न पूछेंगे। मतलब यहां पे देखेंगे 50%, जब आपका मेंस का एग्जाम होगा तो मिनिमम मान के चलिए 12 से 15 प्रश्न झारखंड से रिलेटेड होंगे। तो वो जो बच्चे कुछ कंफ्यूज हैं, एक्चुअली में मैं जो भी चीजें बताता हूं एक अच्छे साक्ष्य के साथ बताता हूं, इसलिए जो कंफ्यूज है वो कंफ्यूज ना रहे और जब भी जीएस का तैयारी करें तो झारखंड को बहुत प्रायोरिटी से देखें। ठीक है, चलिए। पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, यह पूछा गया पीटी में, मेंस वाला भी क्लास में इसके बाद ले आऊंगा। पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, एक आइसोटोप ट्रेसर, एक मिनट पेन ले लेता हूं, एक आइसोटोप ट्रेसर के रूप में रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान और जल विज्ञान में प्रयुक्त गुरु जल, देखिए गुरु जल की खोज निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक द्वारा की गई थी। तो जो कांस्टेबल लेवल के एग्जाम होते हैं फ्रेंड्स, वहां पे जो प्रश्न होते हैं सीधे स्टैटिक जीके टाइप के होते हैं, वन लाइनर टाइप के होते हैं, खूब ज्यादा कंसेप्ट नहीं पूछा जाता है। इसमें भले आप आइसोटोप ट्रेसर वगैरह देख के मतलब घबरा सकते हैं, जिनका तैयारी ना हो। जनरली आइसोटोप, आइसोबार, ये सब आप 11-12 पढ़े होंगे तो वहां पे डिटेल में पढ़े होंगे कि जिनका परमाणु संख्या मतलब सेम है और परमाणु भार अलग है, उसे आइसोटोप्स कहते हैं। लेकिन यहाँ पे एक आइसोटोप ट्रेसर वर्ड यूज किया है।
लेकिन इतना यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा चालाक बनना और देखना कि भाई प्रश्न पूछा गया तो स्टैटिक जीके पूछा है, पूछ रहा है गुरु जल की खोज किसने की, सिंपल सा है, बाकी चीज हम ना भी देखे तो हम जान जाएंगे। गुरु जल यानी हेवी वाटर, इसका फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, D2O। जैसे H2O होता है, H2O नॉर्मल जल का फॉर्मूला क्या होता है, H2 होता है, उसी तरह D2O हाइड्रोजन की जगह क्या हो जाता है, ड्यूटेरियम हो जाता है। और इसी तरह एक और आइसोटोप है T2O, जिसे मतलब सुपर हेवी वाटर कहते हैं। तो इन तीनों को ध्यान में रखिए, लेकिन फिलहाल यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है कि D2O यानी गुरु जल का खोज किनके द्वारा किया गया था। तो इसका सही आंसर क्या है फ्रेंड्स, H यूरी यानी हेराल्ड यूरी के द्वारा D2O यानी गुरु जल का खोज किया गया था। ठीक है, स्टैटिक जीके इसे ध्यान में रखिए। खूब डिटेल हम लोग नहीं जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि जब क्लासेस होंगे रेगुलर तब डिटेल में जाएंगे। इस वीडियो का उद्देश्य क्या है फ्रेंड्स हमारा, कि हम ये जान जाएं कि कांस्टेबल में प्रश्न कैसे पूछे गए थे। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, आंध्र प्रदेश राज्य की नई राजधानी के लिए निम्नलिखित शहरों में से कौन से शहर का चयन किया गया था। तो उस दौरान तेलंगाना अलग हुआ था आंध्र प्रदेश से, तो यह चर्चा में रहा होगा, इसलिए यह प्रश्न पूछा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आंध्र प्रदेश का राजधानी उस समय जो रिकमेंड किया गया था वह क्या था, अमरावती। वर्तमान में भी अमरावती आंध्र प्रदेश की राजधानी है। और जो नया राज्य बना तेलंगाना, उसका राजधानी कौन सा है फ्रेंड्स, तो हैदराबाद है। आई होप कि आप ये सब जान रहे होंगे। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे प्रश्नों का स्तर देखिए और कांस्टेबल के एग्जाम में किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं उसे देखना है। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न है, विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले एशियाई और भारतीय निम्न में से कौन से है। पूछ रहा है एशियाई और भारतीय। अब अच्छी, इस क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूजन है। अगर यहाँ पे वैज्ञानिक नहीं लगा होता और पूछता कि पहले एशियाई या पहले भारतीय कौन है नोबेल पुरस्कार पाने वाले, तो इसका सही आंसर क्या हो जाता फ्रेंड्स, तो रविंद्रनाथ टैगोर हो जाता ना। और कब मिला था, तो इन्हें मिला था 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, लेकिन इस प्रश्न में क्या लगा दिया है, विज्ञान मतलब साइंस के क्षेत्र में किन्हें मिला है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, सर चंद्रशेखर वेंकट रमन को मिला। कब मिला है फ्रेंड्स, तो 1930 में। तो देखिए साहित्य वाला भी पहले भारतीय व्यक्ति हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है, और साइंस में भी नोबेल पुरस्कार मिला है। और एक और जान लीजिए यहाँ से, जो हरगोविंद खुराना है मेडिसिन के क्षेत्र में भी ये पहले एशियाई है जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। और कब मिला था, तो 1968 में। ठीक है, तो इन सब चीजों को ध्यान में रखना है और देखना है कि कैसे एकदम सिंपल से स्टैटिक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर पूरे मन से अगर झारखंड कांस्टेबल का आप तैयारी करेंगे तो बहुत इजीली आप इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। चौथा प्रश्न है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक अधिकार कर्मण्यतावादी आयरन लेडी ऑफ झारखंड। मैं कई बार ये बता रखा हूं कि आयरन लेडी ऑफ झारखंड के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो आयरन लेडी ऑफ झारखंड के नाम से जाना जाता है दयामणि बारला को। तो ये झारखंड के मामले, ये झारखंड की एक योद्धा है, मतलब झारखंड के विकास में इनका बहुत बड़ा योगदान है। मतलब जो ये साहूकारों द्वारा जो झारखंड के आदिवासी मूलवासी लोग हैं उन्हें सताया जाता था, उसको लेकर ये बहुत बड़ा आंदोलन की, और इन्हें कई पुरस्कारों से भी नवाजा गया है। इन्होंने एक संस्था का निर्माण किया था फ्रेंड्स, आदिवासी मूलवासी अस्तित्व रक्षा मंच। तो यह भी प्रश्न आपको कंपटीशन एग्जाम में देखने को मिल सकता है कि आदिवासी मूलवासी रक्षा मंच, आदिवासी मूलवासी अस्तित्व रक्षा मंच के संस्थापक कौन है, तो आपको याद रखना है दयामणि बारला। ठीक है, ध्यान में रखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आप कोई भी एग्जाम में बैठ रहे हैं तो प्रश्न रिपीट होते हैं, झारखंड में तो मतलब धड़ल्ले से प्रश्न रिपीट होते हैं ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से जिले का मुख्यालय चाईबासा है। ठीक है, तो ये तो भाई लॉलीपॉप हो गया ना, एकदम इजी क्वेश्चन हो गया क्या। तो जैसे आपको सीजीएल वाले एग्जाम में लॉलीपॉप देखने को मिले थे क्या, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिमी सिंहभूम। यानी चाईबासा जो है किसका मुख्यालय फ्रेंड्स, पश्चिमी सिंहभूम का। उसी तरह से पूर्वी सिंहभूम का मुख्यालय क्या है फ्रेंड्स, तो जमशेदपुर है। ठीक है, उसी प्रकार से बोलिएगा सरायकेला खरसावां का मुख्यालय क्या है, तो आदित्यपुर है। ठीक है, नहीं सरायकेला खरसावां का मुख्यालय खरसावां है ना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। छठा प्रश्न है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन साल 2015 के पाकिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में सेवारत है। निम्नलिखित में से कौन साल 2015 के पाकिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में सेवारत है। तो फ्रेंड्स उस टाइम जो एग्जाम हो रहे थे ना, उसमें जो जेएसएससी क्वेश्चन पूछ रहा था उसमें पाकिस्तान को बड़ा इंटरेस्ट लेता है। दूसरी बड़ी बात कि जो देश के, भारत के आसपास के देश हैं
उनसे रिलेटेड प्रश्न जेएसएससी बहुत पूछता है। तो जब भी आप बुक्स वगैरह पढ़ें तो ऐसे चीजों को ना बड़ा गौर से पढ़ें और बड़ा डिटेल से पढ़ें, ताकि यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। और मैं बोल रहा हूँ रिपीट होता है, तो इन सब चीजों को भी ध्यान में रखिएगा, ये भी याद रखिएगा। ये तो नहीं रिपीट होगा क्योंकि ये तो उस समय का करंट अफेयर टाइप का प्रश्न है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन साल 2015 के पाकिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में सेवारत हैं? तो सेवारत थे उस समय वगैरह, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ममूनन हुसैन, ठीक है। और वर्तमान में पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन है? चलिए कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि वर्तमान में पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन है, ठीक है। कोई अलवी करके है, आप उसको डिटेल में बताइए, ठीक है। चलिए 7वां प्रश्न है, अलग झारखंड की मांग को लेकर निम्नलिखित में से किसने लाल खंड का नारा गढ़ा था? तो लाल खंड का नारा किनके द्वारा गढ़ा गया था फ्रेंड्स? तो लाल खंड का नारा गढ़ा गया था ए.के. राय यानी अरुण कुमार राय के द्वारा। और ये है अरुण कुमार राय, जो कि झारखंड के खास करके मजदूरों के अधिकार को लेके ये काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए। और ये कई बार मतलब विधानसभा के सदस्य और विधानसभा के सदस्य के रूप में भी चुने गए और सांसद के रूप में भी ये चुने गए हैं, ठीक है। तो ए.के. राय को आप नाम ध्यान में रखिए, बहुत ही मतलब ये एक नारा दिए थे, मुझे मैं कोट करना चाहूंगा कि वोट से नहीं चोट से लेंगे झारखंड, मतलब वोट से नहीं लड़ के लेंगे झारखंड, इनका कुछ नारा था इस तरह से। एग्जैक्ट लाइन में भी मैं मिस कर रहा हूं, लेकिन कुछ इसी तरह का नारा ये दिए थे, तो उसे भी आप ध्यान में रखिए, एग्जाम में पूछे तो आंसर करना है, ठीक है। 8वां प्रश्न है फ्रेंड्स, संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी 2014 के मानव विकास सूचकांक से संबंधित आंकड़ों के अनुसार पाकिस्तान की रैंक क्या है? ठीक है, मैं बोला पाकिस्तान में बड़ा इंटरेस्ट उस समय आता था, तो उस समय क्या था? उस समय तो आंसर यह था 146, लेकिन जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, एसडीआई है, उसमें जो 2022 में जो रैंकिंग जारी किया गया, उसमें भारत का कितना 132वां रैंक है फ्रेंड्स। और ये 2021-22 के आधार पे कुछ है, आप ध्यान रखिएगा, जीके नेशनल जीके आप पढ़ रहे हो तो आपको याद होगा। फिलहाल आपको टास्क ये कि कमेंट बॉक्स में आप बताइए पाकिस्तान का, कोई ना भी करे तो चलेगा, लेकिन आप सर्च करके बताइए पाकिस्तान का रैंकिंग क्या है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, ठीक है। 9वां प्रश्न है फ्रेंड्स, लॉर्ड डलहौजी द्वारा 1853 में, कब? तो 1853 में भारत में टेलीग्राफ लाइन, क्या बोल रहा है? टेलीग्राफ लाइनों की नींव निम्नलिखित में से किन शहरों के बीच रखी गई थी? और थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब कर रहा हूं आपको इधर उधर होके, खैर उसके लिए मैं गैप बना रहा था, लेकिन फिर से टाइप करने में लगता है ज्यादा इधर शिफ्ट हो गया है। प्रश्न क्या है? वंस अगेन, लॉर्ड डलहौजी द्वारा 1853 में भारत में टेलीग्राफ लाइनों की नींव निम्नलिखित में से किन शहरों के बीच रखी गई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कलकत्ता से लेके आगरा। तो जितने, मैं क्या बोला, जितने भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं एकदम स्टैटिक जीके टाइप के, अगर आप ये स्पीडी का वो वन लाइनर वाला किताब आता है ना, उसे भी अगर पढ़ के आप चल जाएंगे तो मुझे लगता है 25 में 20 तो आप कर लेंगे, करंट अफेयर वगैरह पढ़ लेंगे तो इजीली कर लेंगे। बाकी अपना मैथ है, हिंदी है, हिंदी में क्या है 50 में 50 लाया जा सकता है, मैथ में क्या है 25 में 25 लाया जा सकता है। यहाँ पे अगर 60% मार्क्स भी जीएस में अगर ला रहे तो यू आर मतलब कह सकते हैं बेस्ट स्टूडेंट हो, आपकी तैयारी का जो लेवल है वह अच्छा है। लेकिन कोशिश किया जाए 60 क्यों, मतलब 80 भी लाया जाए, ठीक है। थोड़ा सा भी जो सस्पेंस है उसे क्यों हम बना के रखेंगे, ज्यादा से ज्यादा स्कोर करेंगे तो जो सिलेक्शन है वो सुनिश्चित सा फील होगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर यह होगा। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ही जो डाक टिकट है वो जारी किया गया था 1849 में, ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने थे, तो ये भी ध्यान रखिए सब। डाक टिकट वाला इंपॉर्टेंट है, उसे भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है फ्रेंड, झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से जगह को सिटी ऑफ वाटरफॉल के नाम से जाना जाता है? ठीक है, अगेन वेरी इजी क्वेश्चन ना। तो देखिए, अब जो खूब पढ़ लिया है उसके लिए तो ये लगता है इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये क्या है? कांस्टेबल का एग्जाम है। बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो 10th का एग्जाम दिए होंगे और जस्ट जाके एक झारखंड जीके का किताब लाके पढ़ रहे होंगे, तो उनके लिए यह भी कठिन है। तो ये डिपेंड करता है स्टूडेंट पे, क्वेश्चन का लेवल किस पे डिपेंड करता है? स्टूडेंट पे, कि आपकी तैयारी का स्तर क्या है। आपने अगर खूब अच्छे से पढ़ रखा है तो ये बहुत अच्छे से हो जाएगा। बाकी इतिहास मतलब जो होते हैं यंगस्टर होते हैं वही रचते हैं, तो जो हाल फिलहाल कंपटीशन में आए हैं, मतलब अभी 10th पास किए हैं और आपका अभी हाल फिलहाल ही 18 वर्ष उम्र पूरा है, तो अपने आप को कम नहीं आंकना है। वो क्या होता है ना, जब दिमाग कई बार ये होता है कि खाली हो और उसमें केवल अच्छी चीज ही पढ़ा जाए तो जल्दी जल्दी ग्रैब होता है। बाकी ऐसा नहीं कि बाद वालों का मैं ये कह रहा हूँ कि उनका अच्छा तैयारी नहीं, उनके पास तो और होता है चीजें, मतलब क्या होता है फिल्टर होकर वो मंझ जाते हैं, तो गलत होने के चांसेस भी उनके कम हो जाते हैं। तो दोनों कंडीशन में आप पॉजिटिव सोचते हुए अपना सिलेक्शन लीजिए। बाकी सिटी ऑफ वाटरफॉल रांची को कहा जाता है, झारखंड का शिमला, जेएसएससी सिजिल में प्रश्न पूछा था, तो भाई जेएसएससी में तो कुछ हद ही कर दिया था।
लॉलीपॉप का स्तर जो है एकदम गिर गया था, लग नहीं रहा था सीजीएल का एग्जाम के पेपर है। तो ये नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा एग्जाम पे प्रश्न के लेवल होने चाहिए, ठीक है। चलिए, तो झारखंड का शिमला भी किसे कहा जाता है? रांची को। बाकी फ्रेंड्स, स्टडी फॉर गोल्स की जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे रेगुलर क्विज होते हैं 14.7 के, लगभग 15,000 बच्चे यहाँ पे हैं। और अगर आपने पेपर 2 के रूप में कांस्टेबल में भी कोटा रखा है तो कोटा का स्पेशल चैनल है जहाँ पे 9,000 प्लस बच्चे हैं। यहाँ पे डेली क्विज होते हैं, डेली अपडेट होते हैं। इन सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ, जाके देख लीजिएगा और जुड़ भी जाइएगा। निम्नलिखित में से किस राजनीतिक पार्टी का नेतृत्व पाकिस्तान में क्रिकेटर से राजनेता बने इमरान खान कर रहे हैं? तो भाई ये उस समय का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और इसका आंसर आप अभी के नजरिए से भी ध्यान रखिए। जो इमरान खान अभी भी चर्चा में रहे चर्चा में रहे थे, तो उनकी पार्टी का नाम क्या है फ्रेंड्स? पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, ठीक है। तो ये क्रिकेटर से राजनेता बने, तो ये है। बाकी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, अभी मैं पहले आया था ना क्वेश्चन, तो वहां पे मैं राष्ट्रपति शायद पूछ दिया था। उस क्वेश्चन में आप पूछिएगा, बताइएगा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है, राष्ट्रपति कौन है? तो आरिफ अलवी है। राष्ट्रपति मैं बता रहा हूं आरिफ अलवी है, मैं नोट भी करके रखा था। आप प्रधानमंत्री बता दीजिए पाकिस्तान के कौन है वर्तमान में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। 12वां प्रश्न है फ्रेंड, झारखंड के निम्नलिखित जनजातियों में से किस जनजाति को शिकारी संग्रहकर्ता प्रकार के रूप में वर्गीकृत किया गया है? शिकारी संग्रहकर्ता प्रकार के जनजाति के रूप में कौन सा जनजाति जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स, बिरहोर जनजाति को शिकारी संग्रहकर्ता की प्रकार की जनजाति के रूप में ये प्रसिद्ध है। तो ये कई बार रिपीट होता है एग्जाम में, तो ये तो एकदम स्टैटिक जीके है, इसे एकदम ध्यान में रखिएगा। प्रश्न पूछे तो एकदम यहाँ से 3 मार्क्स जो भी आता है उसे एकदम से ले लेना है, ठीक है। चलिए, आदिवासी लोगों के बीच बिरसा मुंडा निम्नलिखित में से किस नाम से जाने जाते थे? तो ये एकदम से इजी प्रश्न है ना, तो मैं बोल रहा हूँ कांस्टेबल को लेके ये इसी तरह से क्वेश्चन पूछा था, लेकिन भगवान बिरसा मुंडा को धरती आबा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। केवल अपना जो ये ध्यान है उसे बनाए रखना है, डेविएट नहीं होना है, पथ पे बने रहना है, जब हो तब अपना सिलेक्शन ले लेना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। 14वां प्रश्न है फ्रेंड्स, तोप चाची झील झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से कौन से जिले में स्थित है? ठीक है, जो खूब पढ़े होंगे वो तो बोल रहे होंगे वाह मजा आ जाएगा, एकदम इजी प्रश्न पूछे हैं। तो तोप चाची जो झील है फ्रेंड्स, वह कहाँ पे है? धनबाद में है। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को अगर टफ किया जाए तो आपसे पूछ ले कि हरी पहाड़ी झारखंड के किस झील पर स्थित है, किस झील के बीचों बीच स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तब इसका सही आंसर हो जाएगा तोपचाची झील, ठीक है। या पूछ दे हरी पहाड़ी कहाँ पे है, तो क्या बताना है? धनबाद में, ठीक है। पहाड़ी मंदिर कहाँ है? तो रांची में। ये सब प्रश्न पूछेंगे तो कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, निम्नलिखित स्कूलों में से किन स्कूलों में झारखंड सरकार ने कक्षा 9वीं से 12वीं तक के सभी लड़की छात्राओं को उपहार में टैबलेट प्रदान करने की योजना बनाई है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, कस्तूरबा गांधी बालिका विश्वविद्यालय में उस समय एक योजना बना था जिसके तहत क्या था, तो टैबलेट जो झारखंड की लड़कियां हैं उन्हें टैबलेट देने का प्रावधान किया गया था ताकि वो अच्छे से डिजिटल शिक्षा को भी ग्रैब कर सके, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे और देखते हैं आज का 16वां प्रश्न। उससे पहले थोड़ा सा ये कुछ बुक्स हैं, अगर आप खोटा जैसे सीजीएल में खोटा रखे हैं तो यह बुक से डायरेक्ट प्रश्न पूछे गए और स्टडी फॉर गोल्स के बच्चे 99, 98, 97, 95 इस तरह से 90 प्लस स्कोर किए इन सब बुक को पढ़ के। अगर आप कांस्टेबल में चाहते हैं कि आपका झारखंड जीके बहुत अच्छा हो जाए तो प्रैक्टिस के लिए झारखंड सामान्य ज्ञान की पुस्तक स्टडी फॉर गोल्स मेरे स्वयं द्वारा तैयार किया गया, मेरे स्टडी फॉर गोल्स टीम के द्वारा तैयार किया गया है। तो इसमें केवल प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन ही नहीं है, जैसे आप सेट्स को बदलते हैं तो सेट्स बदलने के बाद क्या है, आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट, जैसे झारखंड का जनगणना 2011 से प्रश्न क्या है, झारखंड का परिचय से है, झारखंड का इतिहास से है। तो ओवरऑल इस पुस्तक में झारखंड के सारे कंटेंट जो हाईलाइटेड है, खास करके अगर आप कांस्टेबल में जो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं स्टैटिक जीके के रूप में, वो आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से दिख जाएगा। तो जब भी बुक स्टोर में जाए तो इसे आप मांगे और एक बार पलट के स्वयं देखिए, आपको लगता है ये फ्रूटफुल है तो जरूर इसे आप अपने बुक लिस्ट में शामिल करें, ठीक है। 16वां प्रश्न है फ्रेंड्स, 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति वर्ग किलोमीटर में झारखंड का जनसंख्या घनत्व क्या है? तो भाई अब मुझे ये प्रश्न, इन प्रश्नों को देख के याद आ जाता है कि भाई मैं 2016 में गुमला गया था एग्जाम देने झारखंड कांस्टेबल का, और वहां पे ये सब प्रश्न पूछा था और
बहुत अच्छे से आंसर करके आया था, तो ये प्रश्न याद थे कि हाँ भाई ये इजी प्रश्न पूछा था। सही आंसर क्या है फ्रेंड्स, झारखंड का जो जनसंख्या घनत्व वह कितना है फ्रेंड्स, 414 है। ठीक है, इजी प्रश्न है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। 17वां प्रश्न है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सी एकमात्र नदी है जो राजस्थान के थार रेगिस्तान में बहती है। तो ये सब भी टफ क्वेश्चन नहीं है, आप कोई भी स्टैटिक जीके का बुक पढ़ेंगे तो ये सब डायरेक्ट आपको दिख जाएगा कि कौन है। तो लूनी नदी है जो कि बीच राजस्थान के बीच मतलब बीचों बीच पहुंचती है और वो रेगिस्तान में ही समा जाती है, मतलब यहीं कहीं समुद्र वगैरह में जाके ये नहीं मिलती है, रेगिस्तान में ही वो विलुप्त हो जाती है। ठीक है, तो नदी का नाम आपको याद रखना है, क्या नाम है फ्रेंड्स, तो लूनी नदी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं 18वां प्रश्न। जमोरिन के रूप में जाने जाते हैं कौन, हिंदू शासक ने 1498 में किस स्थान पर वास्को डिगामा का स्वागत किया था। तो कहां पे किया था फ्रेंड्स, कालीकट में, जो कि कहां पे है, केरल में स्थित है। तो ये वास्को डिगामा वाला ध्यान रखिए, यह भारत कब आए थे और कहाँ किन से मिले थे, यह ध्यान रखिए। चलिए आप बताइए कमेंट बॉक्स में, ये भारत कब आए थे, कब आए थे, 2 बार आए थे ना, कब आए थे वो कमेंट बॉक्स में बताइए। फेरन नामक एक पारंपरिक पोशाक जो सर्दियों में पहनी जाने और जो पुरुषों व महिलाओं दोनों में पहनावे का एक लोकप्रिय, यहां पे देख लीजिएगा क्या होगा, एक लोकप्रिय रूप है, वो भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है। ताकि फेरन याद रखना है, एक क्या है, पारंपरिक पोशाक है, वो कहाँ के लोग पुरुष और महिला दोनों पहनते हैं। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स, यह कश्मीर का पोशाक है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ये अच्छे लेवल का प्रश्न है, लेकिन यह भी स्ट्रैटेजी की, अगर आप कोई भी बुक पढ़ेंगे तो ये सब ऐसा नहीं कि कुछ भी ऐसा क्वेश्चन नहीं कि भाई कहाँ से पूछ दिया पता ही नहीं चल रहा, ऐसा कोई नहीं है। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से नेता को पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। तो ये अच्छा प्रश्न है कि जो पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट के संस्थापक के रूप में किन्हें जाना जाता है फ्रेंड्स, तो चौधरी रहमत अली को जाना जाता है। इसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखिए। मैं बोला था ना पाकिस्तान में बड़ा इंटरेस्ट ले रहा था जेएसएससी, तो ये कुछ मॉक्स हैं जो कि संडे को तो फ्री मॉक आएगा, लेकिन उसके अलावा भी आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए कुछ परमानेंट मॉक्स आपको दिए जाएंगे, तो वो आप स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे जाके चेक करते रहिएगा। ठीक है, चलिए 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान पर उच्च न्यायालय की एक नई बेंच को स्थापित करने के लिए झारखंड विधानसभा ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव को अंगीकृत किया है। तो उस समय हुआ होगा कब, 2015 में। और यह जो बेंच है वह कहां स्थापित करने का प्रावधान था। तो यह इजी प्रश्न था उस समय का, आप कोई भी करंट अफेयर का बुक ले लेते तो इसका आंसर आपको इजीली मिल जाता है। इसका सही आंसर क्या है फ्रेंड्स, तो दुमका में, और ये दुमका को झारखंड की उप राजधानी के रूप में जाना जाता है। और जो मयूराक्षी नदी पे मसानजोर डैम है वह दुमका में ही है, और अभी सबसे बड़ा पुल एक बना है वहां पे, वह भी दुमका में है। तो ये सब ध्यान में रखिएगा। 22वां प्रश्न है, साका कैलेंडर के अनुसार माघ महीने के पहले दिन झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार आयोजित किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, हल पुनः। ठीक है, तो ये झारखंड का स्टैटिक जीके है ना, झारखंड में कितने त्योहारों से, पर्वों त्योहारों से, स्टेडियम वगैरह से प्रश्न अक्सर बनते हैं, तो आप इन प्रश्नों को तो ध्यान में रखिएगा ही। प्रश्न है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस देश में प्रसिद्ध पशुपतिनाथ का मंदिर स्थित है। तो यह भी एक इजी ही प्रश्न है, पशुपतिनाथ मंदिर कहां पे है फ्रेंड्स, तो नेपाल में है ना। तो आप ध्यान रखिए पशुपतिनाथ मंदिर कहां पे, नेपाल में। ठीक है, मैं क्या बोला, एक लाइन बोला कि ज्यादातर प्रश्न कैसे हैं कि जो भारत के पड़ोसी मुल्कों से, पड़ोसी देशों से रिलेटेड है, झारखंड से रिलेटेड है और करंट अफेयर से रिलेटेड है। तो कुछ खास ट्रेंड को आप देख लेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा प्रश्न कैसे बनता है। तो जरूरी नहीं है, बहुत से लोग कहेंगे कि हाँ वर्तमान समय में जो वो पूछने का तौर तरीका है वो बदल गया है, लेकिन ठीक है बदल गया तो उसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, लेकिन पुराना तौर तरीका क्या था, पुराने प्रश्न के लेवल कैसे थे वह तो जान लेंगे। क्योंकि कोई भी एग्जाम लेगा वो उस एग्जाम के पुराने पैटर्न को जरूर फॉलो करेगा। जस्ट लाइक इस बार जो नोटिफिकेशन आया, नोटिफिकेशन में क्या था, सारे के सारे पुराने पैटर्न को फॉलो किया गया। तो जब क्वेश्चन भी सेट होता है तो कहीं ना कहीं पुराने पैटर्न को फॉलो किया जाता है। तो संभावना है कि ऐसे प्रश्न पूछे जाए, और अगर आप रूबरू रहेंगे, जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलते रहेगा हाँ भाई ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो इसे हम ध्यान में रखें। ठीक है, तो इसका नया प्रश्न है ना, पुरातन श्रीलंका साम्राज्य की पहली राजधानी निम्न में से कौन सी थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, अनुराधापुरम। कहां था फ्रेंड्स, तो अनुराधापुरा था। ठीक है, अनुराधापुरा था ना। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। 25वां प्रश्न है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन से देश में महिलाएं कीरा के नाम से, क्या है देखिए ध्यान रखिएगा, कीरा के नाम से जाना हुआ पोंग तक
पोंग एक लगता है उसी देश का एक टर्म है, पोंग तक, मतलब मुझे लगता है मतलब घुटने तक होगा, पैर तो नहीं होगा। पोंग ही लिखा हुआ था बुक में, मैं उसको यहाँ बुक में क्वेश्चन में, ठीक है, मैं जो बहुत मेहनत से मैं क्वेश्चन खोजा पीटी और मेंस का, घर में कहाँ घुसा पड़ा हुआ था, क्वेश्चन मिल नहीं रहे थे, तो फाइनली मिल गया। तो मुझे वो बुक में यही था, क्वेश्चन पेपर में यही था, तो मैं इसे लिखा हूँ। पोंग तक की लंबाई वाली एक लंबी पोशाक पहनती है। तो यहाँ पे कीड़ा आपको ध्यान में अगर रहता है और आप अगर पढ़ते हैं तो सही आंसर कर लेंगे, भूटान होगा इसका सही आंसर। तो ये थोड़ा ठीक लेवल का क्वेश्चन है, मतलब टफ ही कहेंगे, अगर आपने नहीं अच्छे से पढ़े तो इसका आंसर करना मुश्किल है। लेकिन मैं क्या बोला कि 70% अगर क्वेश्चन, 60+ % क्वेश्चन आप जीएस में अच्छा करते हैं तो समझिए आपका जो पढ़ाई का स्तर है वो अच्छा है। क्योंकि मैथ, रीजनिंग ये सब ऐसे चीज़ है कि आप मन से पढ़ोगे, अच्छे कंसेप्ट जानोगे तो उसका आंसर तो आप कर लोगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं ना कम समय में जिनका जॉब होता है, मान लीजिए दरोगा वगैरह का सिलेक्शन का एज ही 21 है और 22 साल, 23 साल, 24 साल इस तरह से एज में आप वो सेलेक्ट हो जाते हैं, तो उन लोग जो सेलेक्ट होते हैं मैथ, रीजनिंग इन सब के दम पे होते हैं। मैं भी एक छोटा सा एग्जांपल हूँ कि मैथ, रीजनिंग वगैरह के दम से ही बहुत जल्दी जैसे ग्रेजुएट हुआ वैसे जब दरोगा का वैकेंसी आया और हम लोगों ने पढ़ रखा था तो उसका फायदा हम लोग को मिला और सिलेक्शन हो गया। झारखंड राज्य में टोकरी बनाने वालों का समुदाय निम्न में से कौन सा है? तो टोकरी बनाने वालों का समुदाय जो झारखंड में है फ्रेंड्स, वह है कौन सा जाति है? तो वह है तूरी जाति, ठीक है। माली वगैरह भी वो बांस से रिलेटेड काम करते हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पे आंसर क्या है फ्रेंड्स? तूरी है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं 27वां प्रश्न क्या है। तो ये मैप वाला प्रश्न ना देख के बड़ा खुशी मिलता है, मजा आ जाता है, अरे मैप वाला प्रश्न मिला है। बहुत से मैप हम लोग लाते थे घर में, एकदम दीवार में टांग के एकदम पढ़ाई वाला माहौल बना के रखते थे और जब मन नहीं लगे तो मैप हम लोग देखते थे। तो खैर ये तो बहुत आसान प्रश्न है, आप पढ़ेंगे तो आप इसका इजीली आंसर कर लेंगे, लेकिन फिर भी मैं मैप लगा दिया हूं ताकि आप सही आंसर कर लें। निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिम दिशा से शुरू करके पूर्व की ओर दक्षिण एशिया के देशों का सही अनुक्रम है? तो पहले तो आपको दिशा पता होना चाहिए ना, हम लोग जानते हैं ना कि ये इस तरह से हम लोग प्लस का साइन बनाते थे, इधर इधर से सूर्य उगता है तो इधर क्या होता था? ईस्ट होता था, इधर वेस्ट होता था और ऊपर क्या होता था? नॉर्थ होता था, और नीचे साउथ अभी भी होता है भाई तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है, ठीक है। तो पूछ रहा है, क्या बोला है कि पूरब पश्चिम, पश्चिम दिशा से शुरू होके कि देश का क्रम इधर से शुरू हुआ और पूरब की तरफ जा रहा है, तो आपको बताना है। तो इसका देखते हैं नेपाल, तो नेपाल कहाँ है फ्रेंड्स? यहाँ पे इधर से शुरू हुआ। दूसरा पूछ रहा है क्या? तो भूटान, कहाँ पे भूटान? चलो भाई सही डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब पश्चिम से उत्तर की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर जा रहा है भूटान। उसके बाद पूछ रहा है म्यांमार, तो बहुत बढ़िया, यह भी क्रम सही है, ज़्यादा मिलाने की भी जरूरत नहीं है। तो ये है बर्मा, म्यांमार इधर ही जा रहा है ना, उधर जा रहा है। अब उसके बाद बोल रहा है कंबोडिया, तो कंबोडिया नीचे इधर है ना, ये देखिए कंबोडिया है। तो सब क्या हुआ? ये इधर से इधर जा रहे हैं, तो ये सही क्रम मिल गया ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 1 हो जाएगा। बाकी दूसरा ऑप्शन, चूंकि पहला ही ऑप्शन मिल गया तो दूसरा क्यों मिलाएंगे, लेकिन दूसरा देख लेते हैं भूटान, फिर बोल रहा है नेपाल, तो भाई भूटान से तो पहले इधर आ गया तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। फिर बोल रहा है म्यांमार कंबोडिया, तो म्यांमार कंबोडिया, नेपाल इधर है तो गलत हो गया। नेपाल म्यांमार भूटान, देखिए तो नेपाल और म्यांमार तो ठीक है इस तरह, लेकिन भूटान फिर से बैक हो गया ना वहां पे। तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन ए। बच्चे बोलते हैं दिक्कत है इसलिए मैं बताते रहा हूं, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मैप वाले प्रश्न पूछे और छूट जाए तो बड़ा दुख होता है, इसलिए मैप पे पकड़ बना के रखना। झारखंड के मामले में भी मुझे थोड़ा समय का अभाव रहता है, इसलिए मैं क्लासेस ज़्यादा नहीं ले पाता हूँ, लेकिन जब जब मौका मिलेगा तो मैप वगैरह से मैं बहुत अच्छे से आपको झारखंड जीके बढ़ाने का प्रयास करूंगा। विभिन्न देशों से मेकांग नदी, क्या नदी का नाम बोल रहा है फ्रेंड्स? तो मेकांग नदी के प्रवाह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है, ठीक है। पूछ रहा है कि मेकांग नदी के प्रवाह के बारे में कौन सा विकल्प गलत है, मतलब बोल रहा है कहां से मेकांग नदी नहीं बहती है। तो ये कठिन प्रश्न ही है, थोड़ा सा नदियों के बारे में अगर डिटेल पता नहीं रहेगा और ये तो फिर जरूरी नहीं बड़ा, मैं बोला क्या पढ़ने के स्तर पे, लेकिन फिलहाल इसका आंसर मैं बता देता हूँ, नेपाल। मेकांग नदी जो है वह नेपाल से होकर नहीं बहती है, ठीक है। चलिए ध्यान में रखिए, कुछ प्रश्न होते हैं ऐसे जो मतलब कठिन होते हैं, लेकिन कोई नहीं, वो मैं बोला क्या सबके लेवल पे, जो खूब रात दिन पढ़ रखा है, जिसने बुक से ही मोहब्बत कर रखी है, उन्हें तो दिक्कत नहीं होने वाला है, आने वाला जीवन मज़ेदार हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल आपके सामने है ना, कम से कम एटलीस्ट मैं अपने आइडियल लाइफ जीता हूँ, कोई कमी नहीं है, आराम से अच्छे से जब मौका मिलता है अपने शौक पूरे करता हूँ, आपको पढ़ा लेता हूँ, और बाकी अपने जब टाइम है तो अपने जिस चीज़ को हासिल किया उसमें अपना काम करता हूँ। एवरेस्ट पर्वत पर अभियान, एवरेस्ट पर्वत पर अभियान पर जाने वाली झारखंड राज्य की पहली पर्वतारोही महिला खिलाड़ी इनमें से कौन है? तो ये आप सभी जानते कौन है फ्रेंड्स? प्रेमलता अग्रवाल हैं। कई बार प्रश्न पूछता है खेल और खिलाड़ी में कि ये किस खेल से जुड़ी हुई, वैसे कंडीशन में आप ध्यान रखिए ये क्या है? पर्वतारोही है, ठीक है।
30वां प्रश्न है फ्रेंड्स, 2014 के लिए दुनिया के विकासशील देशों के विश्व विप्रेशन को ध्यान में रखकर भारत की रैंक क्या थी? तो इसका सही आंसर है, ये तो करंट अफेयर का प्रश्न हो गया, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो पहला। विप्रेशन का मतलब होता है फ्रेंड्स रिमिटेंस, मतलब कि जो भारत के ऐसे लोग जो विदेश में बाहर रहते हैं और वहां पे कमा के जो भारत पैसे भेजते हैं, तो उस मामले में इंडिया क्या था? तो पहले नंबर पे था 2014 के को ध्यान में रखते हुए। तो ये करंट अफेयर का प्रश्न था। आप ये जान के रखिए जो विश्व सूचकांक होते हैं कुछ कुछ, उनको आप ध्यान में रखिए कि शिक्षा के क्षेत्र में या फिर स्वच्छता के क्षेत्र में इस तरह जो विश्व रैंकिंग वाले चीज होते हैं वैसे प्रश्न एग्जाम में बनते हैं, तो उन्हें आप ध्यान में रखिएगा आने वाले एग्जाम को टारगेट करते हुए भी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं 31वां प्रश्न क्या है। साल 2015 में देश के लिए नए संविधान को अपनाने के बाद निम्नलिखित में से कौन नेपाल के पहले प्रधानमंत्री बने? तो नेपाल के पहले प्रधानमंत्री कौन बने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, खड़ग प्रसाद ओली। ठीक है, चलिए वर्तमान में नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है या करंट कमेंट में बताइए। जनरली मुझे इतना समय नहीं मिलता कि मैं नेशनल करंट अफेयर वगैरह ये सब देखता रहूं, मैं सिर्फ झारखंड और खोटा पे ही वर्क करता हूं। जब भी समय मिलता है तो झारखंड और खोटा के कंटेंट देखता हूं और कोशिश करता हूं उनमें आपको अच्छी तरह से डिलीवर करने का प्रयास करूं, क्योंकि नेशनल मुझे कोई मेरे लिए कुछ इंपॉर्टेंस नहीं रखता फिलहाल, तो मैं उसे ध्यान में नहीं रखता, इसलिए मैं चीजें मैं आपसे ही पूछ ले रहा हूँ। झारखंड के जमशेदपुर क्षेत्र निम्न में से कौन सी नदियों का संगम होता है? मतलब जमशेदपुर में कौन सी दो नदियों का संगम होता है? भाई कितना बार, मतलब कितने एग्जाम में ये प्रश्न पूछे गए होंगे। मतलब जिस तरह से कहते हैं ना कि महेंद्र सिंह धोनी वाला मैं एग्जांपल देता हूँ कि सारे एग्जाम में वो एक प्राइम चॉइस होते हैं, उसी तरह से ये खरकई और स्वर्णरेखा नदी के संगम पे जो जमशेदपुर बसा हुआ है, यह भी प्रश्न बहुत रिपीट किया जाता है जेएसएससी में। ठीक है, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। 33वां प्रश्न है फ्रेंड्स, प्रायद्वीपीय भारत के निम्नलिखित में से किस पठार के माध्यम से चंबल नदी बहती है? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि किस प्रायद्वीपीय पठार के माध्यम से चंबल नदी बहती है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स मालवा के पठार से चंबल नदी बहती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न, शायद यह लास्ट प्रश्न है। तो इस लास्ट प्रश्न को हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका प्रॉपर आंसर आपको ऐसे तो मैं कई सवाल पूछ लिया जिसका आंसर करना है, लेकिन इसका प्रॉपर आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है, क्योंकि स्टडी फॉर गोल्स के सारे वीडियो का ट्रेंड एक प्रश्न तो भाई हमारे स्टूडेंट के लिए होता है। ठीक है, तो आज ये है, कुछ नहीं है, नहीं आता गूगल कीजिए, गूगल करने के क्रम में जब आप सर्च करेंगे, लिखेंगे और देन उसे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, तो मेरा प्रॉमिस रहा कि आप उस क्वेश्चन को तो नहीं भूलेंगे, अगर भूल भी गए तो एग्जाम में तो लिख के आएंगे। क्यों? क्योंकि वहां ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते, आपको याद आ जाएगा भाई ये सर ने बताया था, मैं इसे सर्च किया था और लिखा था। प्रश्न है निम्न में से किसे फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के रूप में माना जाता है, जो वैज्ञानिक वर्गीकरण के सार्वत्रिक सिद्धांतों का एक अध्ययन है? तो बताइए आप, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, इस जो वनडे एग्जाम होते हैं और खास करके कांस्टेबल हो गए या +2 लेवल के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, वो जॉब वाला क्लर्क वगैरह को, तो वैसे एग्जामों में ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ हिस्ट्री, फादर ऑफ ज्योग्राफी, फादर ऑफ जियोलॉजी, इस तरह के प्रश्न बहुत आपको देखने को मिलते हैं। तो आपके पास ऑप्शन है कार्लोस लिनोस, एरिस्टोटल, वान वेयर और एम्पेडोक्लेस। ठीक है, तो इन 4 ऑप्शन में से कौन सा सही आंसर है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी आप उम्मीद तो है लिख ही देंगे, बाकी अगर नहीं होगा तो मैं अगले वीडियो में बता दूंगा। बाकी मैं टेलीग्राम से जुड़ने बोला, जरूर से टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, क्योंकि टेलीग्राम आपके लिए बहुत, स्टडी फॉर गोल्स का टेलीग्राम आपके लिए बहुत फ्रूटफुल है, अगर आप खोटा रखें उस कंडीशन में भी। हाँ, और बता दूं कांस्टेबल का जो खोटा है वो आपको बिल्कुल स्टडी फॉर गोल्स पे कांस्टेबल का खोटा निःशुल्क देखने को मिलेगा, तो हड़बड़ाना नहीं है। मैं क्लासेस कांस्टेबल के लिए, क्योंकि भाई बहुत ऐसे बच्चे भी जुड़ते हैं, तैयारी करते हैं कांस्टेबल जैसे एग्जाम, जिनके पास मतलब ये छोटे छोटे कोर्स खरीदने के लिए भी वो सक्षम नहीं होते हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग कांस्टेबल का पूरा कोठा का सिलेबस एकदम A to Z आपको स्टडी फॉर गोल्स इसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलेंगे। तो आप अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी झारखंड जीके के भी सारे क्लासेस आपको स्टडी फॉर गोल्स के इसी यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलेंगे। तो आप अगर मैं बोला नए हैं तो जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और बाकी आप अपने खास दोस्तों को भी रिकमेंड कर दीजिए, ताकि आप जितना ज़्यादा जुड़ते हैं थोड़ा तो मनोबल बढ़ता है ना, इसमें कोई संदेह नहीं है। हमारे लिए खुशी का साधन यही कि ज़्यादा बच्चे जुड़ते हैं तो हम खुश होते हैं। बाकी यूट्यूब पे सारे कांस्टेबल के सारे पेपर 2 और 3 के भी क्लासेस आएंगे, लेकिन मॉक टेस्ट वगैरह हम लोग यहाँ पे यूट्यूब पे कैसे करवाया जा सकते हैं, प्रैक्टिस करवाया जा सकता है, वैसे कंडीशन में टीम S4G द्वारा कुछ कंटेंट तैयार की गए हैं, तो इन्हें भी आप स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे जाके चेक कर सकते हैं।
ताकि स्टडी फॉर गोल्स बना रहे और आप तक एक अच्छे से अच्छे कंटेंट और अच्छे से अच्छे गाइडेंस डिलीवर करता रहे। तो यही था आज का वीडियो फ्रेंड्स। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कांस्टेबल के पीटी एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछे गए थे। अगला जो लेक्चर होगा उसमें मेंस हुआ था उसमें कैसे प्रश्न पूछे गए थे। मेंस के बारे में बता दूं, जो मेंस एग्जाम हुआ था वहां पे ऐसा नहीं था कि अभी यहाँ पे तो 34 प्रश्न देख लिए कि डिस्ट्रीब्यूट जो सिलेबस का डिस्ट्रीब्यूशन था वो थोड़ा सा इधर उधर हो गया था, लेकिन मेंस के एग्जाम में प्रॉपर पूछे गए थे। 25 क्वेश्चन मैथ के थे, 25 क्वेश्चन जीएस के थे और 50 क्वेश्चन हिंदी के थे। ठीक है, तो हिंदी और मैथ के भी क्लासेस रेगुलर स्टडी फॉर गोल्स पे हो रहे हैं, उन्हें भी आप फॉलो कीजिएगा। प्रैक्टिस करवाया जा रहा है, मैथ के लाइव क्लासेस होते हैं तो उन्हें भी आप प्रॉपर फॉलो कीजिएगा और साथ ही साथ पढ़ते जाइएगा, नोट्स बनाते जाइएगा। और मैं एक वीडियो बनाया था पिछले कुछ दिनों, लगभग 1 लाख प्लस बच्चों ने देखा है, तो वहां पे मैं बुक लिस्ट भी बताया हूँ और क्या क्या कांस्टेबल का पैटर्न एग्जाम वगैरह ये सब मैं डिटेल में बताया हूँ। उसके अलावा भी कुछ और डॉट्स हैं जिन्हें मैं कमेंट बॉक्स में पढ़ा था, उन सब पे भी वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा कल अर्ली मॉर्निंग। तो और कोई डॉट रहे उस तरह का तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जब भी मुझे मौका मिलेगा अपने स्तर से जितना रिसर्च हो सकता है करके आप तक डिलीवर कर दूंगा। बाकी फ्रेंड्स यही मौका है, कभी हार नहीं मानना है। कई बार होता है कि परिस्थितियां विपरीत हो जाती हैं, लेकिन उन परिस्थितियों में भी संघर्ष करते हुए अपना जो गोल है उसके प्रति एकदम बाज की तरह नजर बनाए रखना है और जब तक सिलेक्शन ना ले तब तक हार नहीं मानना है। ठीक है, तो मैं मिलता हूं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।